Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मुझे एक बार मजरू साहब ने बात कही थी और मुझे ऐसा ख्याल है कि अगर उन्होंने नबी की हुई होती तो मेरी समझ में किसी दिन आ जाती। उन्होंने कहा था कि देखो हम लोग शायर हैं, फिल्मी गाने लिख लेते हैं, गीतकार सिर्फ एक है, शैलेंद्र, बस वही गीतकार। शैलेंद्र जी कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ी बात, कोई भी बड़ा इंसान हवा में नहीं होता। पहाड़ की चोटी पहाड़ के ऊपर होती है, लेकिन नीचे पूरा पहाड़ होता है ना, तो जितना बड़ा पहाड़ होगा उतनी ऊंची चोटी होगी। शैलेंद्र जी के पीछे के नीचे दो बहुत बड़े पहाड़ हैं। एक तो हिंदुस्तानी परंपरा का, जो कबीर और मीरा और नजीर और मीर से होता हुआ न जाने कितने शहरों से गुजरती हुई वो गंगा पहुंची उनकी आवाज में। उनका रिश्ता इन तमाम लोगों से है। और दूसरे, वो जिस दौर में पैदा हुए थे, उस दौर में समाज में एक जागृति पैदा हो रही थी। उस समाज में ऊंच नीच, एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म, सितम के खिलाफ आवाज उठाने की आरज़ू थी, और वो आवाज शैलेंद्र था। अगर समाज में ही आरज़ू न हो, इस एहतिजाज का, इस प्रोटेस्ट का पहाड़ ही ना बने, तो चोटी कैसे बनेगी? ये वो वक्त था जब प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट था। ये वो वक्त था कि जब इप्टा अपने नाटकों से लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहा था। उन्हें जरूरत थी एक शैलेंद्र की, सो शैलेंद्र पैदा हुआ। जब समाज को जरूरत ही ना रहे, जब समाज को ध्यान ही ना रहे, फिर क्या होगा? उस समय एक शैलेंद्र की जरूरत थी और एक शैलेंद्र हमें मिला। मेरे जहां तक संबंध है, मैं कई ऐसे सूरज हैं जिनसे रोशनी मांगी है, किरणें मांगी हैं, और उनमें से एक सूरज शैलेंद्र भी है। हो सकता है मैंने किसी इंटरव्यू में बहुत से शायरों का नाम ले लिया हो। अजीब इत्तेफाक है कि आज मैं जब आ रहा था, हम दोनों साथ में थे, इरशाद कामिल साहब, तो मैंने कहा कि सच ये है कि आज या पिछले कुछ बरसों में बहुत बड़ा सॉन्ग राइटर बन जाना इतना मुश्किल काम नहीं है, इसलिए कि हैं ही कितने और कैसे। ये वो वक्त था कि मामूली से मामूली सॉन्ग राइटर, जिसे आज हम कहेंगे कि तीसरे दर्जे पे, चौथे दर्जे पे था उस वक्त, वो भी निहायत अच्छे गीत लिखता था। एक लिस्ट थी। जो नाम आप बता रहे हैं वो मैंने इसीलिए बताए होंगे कि कौन कौन लोग इनके पीछे थे, इनका मुकाबला किससे था, ये किससे एक्सेल किया है इन्होंने, किनसे आगे निकले। एक लिस्ट थी शायरों की, कवियों की, और एक से एक लिखने वाला था। अगर उसमें शैलेंद्र और साहिर इस जगह पे पहुंचे कि सबसे पहले मैं इनका नाम लूं, तो बहुत मुश्किल काम था ये, उनका वहां पहुंचना। आज अगर आप चोटी पे पहुंच जाएं, तो चोटी है ही कहां, छोटा सा टीला है, उसके ऊपर पहुंच गए। उस वक्त हिमालय पहाड़ था। तो ये हम लोगों पे, मैं समझता हूं, वो तमाम लोग जो कोशिश करते हैं अच्छा गीत लिखने की, ये हो ही नहीं सकता कि उन पे शैलेंद्र जी का इन्फ्लुएंस था, मुमकिन ही नहीं। ठीक है, हमने अपने बहुत से बड़ों से सीखा है, हमने शायर से भी सीखा है, मजरूर से भी सीखा है, लेकिन जब हम सिर्फ गीत लिखने के अंदाज में आते हैं, तो शैलेंद्र जी से सीखी हुई बहुत सी बातें काम आती है हमारे, कोई शक नहीं, कोई शक।